हरियाणा के नूंह में एक 18 वर्षीय नवविवाहित के पति ने गला दबाकर हत्या कर दी, जिसकी शादी करीब 3 महीने पहले हुई थी। ये वारदात तब हुई जब विवाहित मायके में अपनी मां से मिलकर पति के साथ ससुराल लौट रही थी। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में वारदात का खुलासा किया। वहीं डीएसपी अजय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी दहेज के लिए परेशान था। वह अपनी पत्नी से कम दहेज लाने के कारण झगड़ा करता था। साथ ही उसकी पत्नी के चरित्र पर भी शक था, इसलिए उसने सुनसान रास्ते में वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले आरोपी पति ने 5 अज्ञातों के खिलाफ लूट के बाद गला दबाकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। वहीं विवाहित के मायके वालों का आरोप था कि उसकी हत्या पति ने ही की है। वह शादी के बाद से ही ज़्यादा दहेज की मांग कर रहा था। उसे अपाचे बाइक चाहिए थी। इससे लेकर वो 3 महीने के अंदर कई बार झगड़ा कर चुका है। मृतक की पहचान सन्ना 18 वर्ष के रूप में हुई थी। वे नूंह के नगीना थाना क्षेत्र के उलेटा गांव की रहने वाली थी। नगीना थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि सन्ना की बीते साल नवंबर में पुनाहाना के रहने वाले साहुन के साथ शादी हुई थी। साहुन ने ही पुलिस को शिकायत दी कि बीते सोमवार को वो सन्ना को लेकर उसके मायके गया था। वहां सन्ना की मां की तबीयत खराब थी। वहां से रात के करीब 9 बजे दोनों बाइक के वापस लौट रहे थे। जब वो नगीना के ही करेड़ा भादस रोड पर पहुंचे तो एक फैक्ट्री के पास स्कॉर्पियो ने उसका रास्ता रोक दिया और 5 अज्ञात लोगों ने गला दबाकर मार डाला। मृतक के पति का कहना है कि गाड़ी में 5 अज्ञात बदमाश उतरे थे। उन्होंने फौरन हमारे सामान छीनने शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये कैश लूट लिए। वहीं मेरी पत्नी सन्ना से उसकी हंसली छीनने की कोशिश की। जब सन्ना ने उसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसका गला दबा दिया। गला दबाने से सन्ना बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। उसके बाद बदमाशों ने उसकी हंसली लेकर भाग गए। जाते जाते उन्होंने हमारी बाइक में भी आग लगा दी। मैं चिल्लाता रहा। हालांकि आग को देखकर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। मैंने भी घर वालों को सूचना दी। उसके बाद सभी ने मिलकर सन्ना को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के भाई ने तालिबान उर्फ साजिद ने अपना बयान में आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या उसके पति साहुन ने की है। साजिद का कहना है कि 3 महीने पहले उसकी बहन सन्ना की शादी साहुन से हुई थी। शादी के समय ही शादी के लगभग बिगड़ गई थी। बस यही समझिए कि हमने उस लड़की को विदा कर दिया। साजिद ने कहा है कि साहुन दहेज का मांग कर रहा था। उसे हमें काफ़ी कुछ दिया, फिर भी उसकी अपाचे बाइक की डिमांड थी। शादी में 3 दिन पहले उससे शादी के रंगा डाल दिया। हालांकि उस समय बिरादरी की बैठक हुई थी तो बात बन गई और शादी में सन्ना और विदा कर दिया। मृतक का भाई बोला, इसके बाद सन्ना ससुराल में खुश नहीं थी। उसके कलेश होता रहता था। साहुन उसे अक्सर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। सोमवार को सन्ना को मां को देखने के लिए आई थी तो हमने घर से उसी से हंसी खुशी विदा किया। उसके बाद रास्ते में अंधेरा का फायदा उठाकर साहुन ने सन्ना का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। दिखावे के लिए उसने अपनी बाइक जला दी। अगर बदमाश ने लूटा होता तो साहुन के शरीर पर चोट के निशान होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि सन्ना को साहुन ने ही मार डाला है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस साहुन के आज सुबह ही हिरासत में ले लिया है। साथ ही मृतक के परिजनों को पुलिस की शिकायत दी है। इसके आधार पर पुलिस आरोपी साहुन से पूछताछ कर रही है। डीएसपी अजय सिंह ने कहा है कि दुर्घटना कल रात एक फैक्ट्री के पास हुई थी। वहां आसपास सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, लेकिन उनमें से कुछ नहीं मिला है। उसके साथ ही आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें उसने पहले तो अपनी कहानी दोहराई, लेकिन सख्ती से पूछताछ उसने जुर्म कबूल किया है। अब कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड लिया जाएगा और तभी इस पूरा मामला का पूरा खुलासा हो पाएगा। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल दिनांक 10-11 फरवरी की रात को नगीना थाने के अंदर एक सूचना मिली थी कि एक औरत का मर्डर कर दिया गया और उसके साथ साथ एक बाइक जली हुई मिली है। तो जिस पर इंक्वायरी की गई तो उसके हस्बैंड ने कंप्लेंट दी थाना में कि उसकी वाइफ और वो उलेटा गांव से आ रहे थे रात को। तो किसी स्कॉर्पियो जो राजस्थान का नंबर वाली थी उसके अंदर से 4 लड़के उतरे तो उन्होंने उसकी वाइफ का गला दबाकर हत्या कर दी। वह उसकी असली लूट ली। इसके साथ साथ उसके भी 50,000 रुपये छीन कर ले गए, जिस पर जो अपराध बनता था उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जो अब फिर इसी गहनता से जांच की गई तो ये मामला उल्टा निकला। जो कंप्लेनेंट था, जो उसका पति था, जो मृतका का, वही कातिल निकला। और उसके पिता, लड़के के पिता द्वारा शक जाहिर करने पर और हमारे को कंप्लेंट देने पर के दहेज के लिए उसको परेशान करता था, पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई। पूछताछ के दौरान जो मृतका सोनिया है उसके पति साहुन
ने अपना जुर्म कबूल किया है कि वो एक तो उस दहेज कम लाने से उसके नाखुश था। इसके अतिरिक्त वो अपनी पत्नी पर शक भी करता था। से मिलाने का बहाना करके घर से लाया था और सुनसान जगह पर मौका देखकर उसकी पत्नी की गला घोटकर उसने हत्या कर दी थी, जिस पर सबूत गुजरने पर उसके जो हस्बैंड है उसके लड़की का, उसको अरेस्ट किया गया। क्या था इस मामले अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसकी गहनता से जांच चल रही है। अन्य भी जो होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। में किस तरह दहेज में वो उस कम दहेज लाने से उससे नाखुश था। वो बाइक वगैरह जो है ना और भी उसके मांग करता रहता था। उसके साथ साथ वो अपने पत्नी पर अवैध संबंध हो गया उसके शक करता था। कस्टडी लूटने अब ये सारा मामला ही झूठा है, तो उसकी तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। अभी तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर अभी ने करा हुआ है गला घोट कर उसकी अपनी पत्नी की हत्या की थी। सर कब ये ये जो शादी साजिश हुई थी थी वो सर? सारी झूठी रचित दूसरी साजिश है जो अपने पूरा आरोप लगाया। हाँ, ये साजिश उसकी पूरी झूठी निकली। तो अपनी पत्नी को लाया इसलिए था ताकि वो रात का वक्त होने पर उनके जो ससुराल वाले थे, ससुराल उन्होंने उसको वहाँ रोकने के लिए काफी जिद भी की, लेकिन इसने अपनी वारदात को अंजाम देना था, इसलिए ये रात को उसको सुनसान जगह समझ कर वहां पर लाया था और इसने अपनी वारदात का अंजाम दिया। सबको रिमांड पे लिया गया आरोपी का। अभी उससे पूछताछ चल रही है, जरूरत पड़ेगी तो हम उसका रिमांड भी लेंगे। सर किसकी शिकायत के आधार पर उसको पर्चा दर्ज किया गया? अभी तो पहला जो कंप्लेंट थी वो जो मृतका के पति के प्रति थी, लेकिन अब उसके ससुर जो उसके फादर है लड़के के ससुर जो नूर मोहम्मद है, उन्होंने भी इस संबंध में एक अन्य दरखास्त दी है, जिसका आधार बनाकर ही उससे पूछताछ की गई थी और ये कंप्लेंट चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर लड़की की शादी कब हुई थी, कब बताया? लड़की की शादी 15 नवंबर को बता रहे हैं, 15 नवंबर 2024 को, करीब 3 माह हो चुके हैं इनको। ठीक है।